हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा मैंने क्या ओपन किया है यहाँ पर नोटपैड। अब नोटपैड में ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, मैं आज बॉडी टैग कुछ और रह गए हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, HTML। सो मैंने HTML लिखा। आफ्टर दैट क्या लिखते हैं, हेड। सो मैंने यहाँ पर हेड लिख लिया। उसके बाद लिखते हैं हम क्या, टाइटल। सो अब मैं यहाँ पर टाइटल लिख रही हूँ, ठीक है। अब टाइटल में मैंने यहाँ पर जो नाम दिया है वो देखो, बॉडी टैग के मैंने कुछ कल एट्रीब्यूट्स बताए थे, जैसे बैकग्राउंड बताया था आप लोगों को, बैकग्राउंड किस तरीके से हमने बैकग्राउंड का URL लिया था, और BG कलर बताया था, टेक्स्ट बताया था। इस तरीके से आज एक और है मार्जिन। तो मैंने टाइटल में भी वो मार्जिन नाम दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट मैं बॉडी टैग बनाऊँगी, और बॉडी टैग के लिए मेरे को क्या जो एट्रीब्यूट है उसका नेम क्या है, उसका नेम है मार्जिन। मार्जिन बेसिकली दो तरीके की हम लोग HTML में यूज़ करते हैं, टॉप मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉप मार्जिन लिख रही हूँ। टॉप मार्जिन का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द टॉप ब्राउज़र विंडो, यानी आपकी जो ब्राउज़र विंडो आ रही है वहाँ से जो आपने टेक्स्ट लिखा है कितना गैप है, उसके बीच में आप कितना गैप दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप मार्जिन में लिखा हुआ है 100, सो यानी मैं कितना गैप दूंगी, 100। अब मैंने जो बॉडी टैग में लिखा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट फाइल, ये मैं लिख दी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आफ्टर दैट इस बॉडी टैग को कर दूंगी क्लोज। सो अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ बॉडी टैग को क्लोज, और एट सबसे लास्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML को क्लोज। सो मैंने यहाँ पर HTML को क्या कर दिया है, क्लोज। अब उसके बाद मैं फाइल पर जाऊँगी, सेव एज पे क्लिक करूँगी। सेव एज में जाके मुझे अपने जिस फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर में जाके मैं सेव कर लूँगी। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लास 10th HTML नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ था, उसी में मैंने सेव कर लिया। और मैंने यहाँ पे मार्जिन .html, आपको जब भी फाइल सेव करोगे .html एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। अब वापस से मैं फ़ोल्डर में गई जहाँ पे मैंने सेव किया है, E ड्राइव में मैंने सेव किया था, मैं E ड्राइव में गई, ठीक है। अब E ड्राइव में मैंने क्लास 10th HTML सेव किया था, वहाँ गई, मार्जिन नाम का जो था फाइल मैंने वो ओपन करी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो टॉप स्क्रीन से लेकर जो नीचे तक आपका आ रहा है वो मार्जिन आपका कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब सपोज़ मुझे ये मार्जिन कम देना है, मुझे 10 ही देना है, तो 10 के लिए मैंने यहाँ पर फिर अगेन सेव करा और मार्जिन नाम की जो फाइल थी उसे ओपन किया। अब देखिए टॉप से यहाँ पर कितना आ रहा है, सिर्फ 10 आ रहा है, यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब मैंने 100 किया तो कितना गैप आ रहा था और जब मैंने 10 किया तो कितना गैप आ रहा है। अब मैं सपोज़ कुछ और लिख के देखती हूँ 150। सो अब 150 तक का गैप आना चाहिए। देखो अब गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, जब 10 था बहुत कम था, 100 था कम था, 150 में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको। आगे चलते हैं। अब दूसरा एक और जो हमारा था, एक और मैं लेके देख लेती हूँ, लेफ़्ट मार्जिन। यानी अब हम बात जो करेंगे वो लेफ़्ट मार्जिन की करेंगे। यानी मार्जिन दो तरीके के यूज़ करते हैं, टॉप मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लेफ़्ट मार्जिन, जस्ट मैंने टॉप की जगह लेफ़्ट कर दिया है और बाकी सब सेम है। अब मैं लेफ़्ट मार्जिन में 150 का ही गैप दिया है मैंने, जिससे आपको समझ में आया कि लेफ़्ट से किस तरीके का गैप आ रहा है। ब्राउज़र फाइल ओपन करी और ब्राउज़र फाइल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट से गैप आ रहा है, इसका मतलब लेफ़्ट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द लेफ़्ट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द लेफ़्ट एज ऑफ द ब्राउज़र विंडो। यानी ब्राउज़र विंडो में आपकी लेफ़्ट साइड से जो आपने टेक्स्ट लिखा है वहाँ तक का गैप कितना आएगा, ये होता है लेफ़्ट मार्जिन। अब मैंने लेफ़्ट मार्जिन में अगेन यहाँ पर 60 करके देख लिया, जिससे अभी 150 था, अब 60 करके देखेंगे, देखो थोड़ा कम गैप आ रहा है। इतना क्लियर हुआ आपको। एक चीज़ आप लोग याद रखना कि हम जितना गैप लेंगे वही गैप हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने अगेन 200 करके उसको वही जो फाइल थी उसी में ही सेव करा है अगेन, और जैसे ही सेव करा मैं फ़ाइल को ओपन करूँगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे 200 का गैप आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
अगेन मैंने देखो यहाँ पर अभी हमारे जो बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रह गए हैं, जैसे लिंक, ए लिंक, वी लिंक। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब इसकी नीड होगी, यानी अभी इसके साथ मुझे आपको जो लिंक लगाते हैं वो भी सिखाना होगा, तो वो किसी और एट्रीब्यूट का टाइप है, तो जब वो सिखाऊंगी उसके बाद ये सिखाऊंगी। अभी मैं आपको एक और टैग के बारे में बता रही हूँ आज, फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट कैसे लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, उसके बाद मैंने टाइटल का नाम भी फॉन्ट दे दिया, टाइटल को क्लोज करा। उसके बाद मुझे क्या कर बनाना होता है, बॉडी टैग। जब भी हमें वेब पेज में कुछ भी टच और फील यानी कुछ भी फील देना है, वेब पेज के अंदर जो भी आएगा वो जब तक बॉडी नहीं लिखोगे तब तक वो नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, बॉडी। उसके बाद मैं फॉन्ट टैग का, क्योंकि फॉन्ट के बारे में बता रही हूँ, तो फ़ॉन्ट का पहला एट्रीब्यूट बताऊंगी साइज, यानी जो फ़ॉन्ट है उसका साइज कितना है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी 3 साइज रखा है, तो मैंने इसको फ़ॉन्ट लिखा, स्पेस जो भी एट्रीब्यूट है, कल मैंने बताया था बॉडी का जो एट्रीब्यूट लिखेंगे स्पेस लगा के लिखेंगे। सिमिलरली फ़ॉन्ट का भी जो एट्रीब्यूट लिखेंगे स्पेस, फ़ॉन्ट स्पेस साइज = 3। और फिर उसके बाद जैसे फ़ॉन्ट में मैंने नीचे लिखा है दिस इज़ अ फ़ॉन्ट साइज़, यानी अब जो दिस इज़ अ फ़ॉन्ट साइज आएगा उसका जो साइज आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, फ़ॉन्ट को बंद किया। सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट हमेशा याद रखना, बॉडी बंद होता है और सबसे ही ज़्यादा लास्ट में हमारा HTML क्लोज होता है। सो बॉडी को क्लोज किया, उसके बाद मैंने HTML को क्लोज किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सीधे फाइल पे गई। फाइल पे जाने के बाद मैंने सेव एज पे क्लिक किया, फ़ोल्डर देखा कौन से फ़ोल्डर में सेव करना है। मैंने यहाँ पर सपोज़ वही वाला जो मेरा फ़ोल्डर था क्लास 10th HTML, उसी में सेव कर दिया। और मैंने जो फ़ोल्डर का नाम लिखा है वो लिख दिया है font.html, यानी फ़ॉन्ट टेक्स्ट के बारे में बता रही हूँ तो font.html के नेम से ही सेव कर दिया है। अगेन मैं क्या करूँगी, अपने जो फ़ोल्डर है वहाँ जाऊँगी जहाँ पे भी ये सेव थी फाइल। तो मैं eDrive में गई, eDrive में जाने के बाद मैं देखूँगी फ़ाइल कहाँ सेव की थी, कहाँ मैंने सेव की थी, क्लास 10th HTML। अब मैंने ओपन करा, फ़ॉन्ट नाम का जो फाइल थी उसको ओपन करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसका जो साइज आ रहा है, दिस इज़ फ़ॉन्ट साइज़, वो 3 आ रहा है। अब देखिए अब मैं साइज़ इंक्रीज़ करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने साइज़ 50 लिखा, जैसे ही मैंने साइज़ 50 किया तो दिस इज़ अ फ़ॉन्ट साइज़, उसका साइज़ क्या आना चाहिए, 50। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज क्या आएगा, 50। देखो ये साइज कितना आ रहा है, 50। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी देखो 3 आ रहा था, अब 50 हो गया साइज। उसके बाद मैं अगेन उस पर जाऊंगी जहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था। अब इसका मैं साइज क्या करूँगी, आपको कुछ और इंक्रीमेंट करके दिखा देती हूँ जिससे आपको हो जाए कि ये हाँ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ आपको वो बाद में दिखाऊंगी। अभी पहले कलर देखो, फ़ॉन्ट कलर में क्या करा, जैसे कि जो भी दिस इज़ फ़ॉन्ट साइज लिखा है ना उसका जो कलर आएगा वो अभी रेड आएगा। सो मैंने इस पर क्लिक किया, फाइल पर गई, मैं सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक करने के बाद अगेन इस फाइल पर गई, फ़ॉन्ट को ओपन किया। अब दिस इज़ फ़ॉन्ट साइज जो लिखा आ रहा था उसका जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा था, अब क्या आना चाहिए उसका कलर, रेड। सो अब इसका कलर क्या आ रहा है, रेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई भी अगर मुझे फ़ॉन्ट का एट्रीब्यूट लिखना है तो मैं यहाँ पर कलर के अलावा जैसे मैं स्पेस लगाती जाऊँगी। मैं सारे एट्रीब्यूट ज़रूरी नहीं है एक बार में एक एट्रीब्यूट यूज़ करें। मैंने फ़ॉन्ट स्पेस कलर लिखा, उसके बाद मैं स्पेस लगा के अगेन एक और एट्रीब्यूट साथ में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने साइज = 55, यानी अब मैं कलर और साइज दोनों को यूज़ कर रही हूँ साथ में। देखिए जो कलर आ रहा है वो हमारा रेड आ रहा है और साइज में भी मेरा इंक्रीज़ हो गया। पहले मेरा साइज छोटा आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, अब मेरा साइज 55 हो गया। ठीक है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एट्रीब्यूट, जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं याद रखना, किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको मैं स्पेस लगाकर लिखती जा सकती हूँ। अब मैंने कलर एक बार पर्पल कर दिया है, तो जो फ़ॉन्ट लिखा था उसका जो कलर आएगा अब वो क्या आएगा, पर्पल। देखो आप देख सकते हैं इसका कलर क्या आ रहा है, पर्पल। ठीक है, अब
देखो जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी, अब आपको लग रहा है कि एक बार में एक टैग का ही एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं फ़ॉन्ट बना रही हूँ तो मैं साथ में बॉडी का भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कल मैंने बॉडी का, लास्ट क्लास में बॉडी का एट्रीब्यूट बताया था आपको, एक बीजी कलर, यानी अब बाई डिफ़ॉल्ट तो हमारा जो बैकग्राउंड आएगा वो वाइट आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अब क्या लिख लिया, बीजी कलर इज इक्वल्स टू पिंक। सो अब बाई डिफ़ॉल्ट अब क्या आएगा, पिंक। बाई डिफ़ॉल्ट वाइट आता है, अब क्या आएगा, पिंक। देखिए पिंक आ गया, यानी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो हमारा पर्पल आ रहा है। और मैंने बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसका जो कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब पिंक। सो मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया, बॉडी स्पेस बीजी कलर। और साइज क्या आ रहा है, साइज़ आ रहा है 55, क्योंकि मैंने यहाँ पर 55 दिया है। यानी एक टैग के साथ हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट साथ में यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं मैंने आपको अभी दिखा दिया है प्रोग्राम में। स्पेस लगाकर हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। स्पेस लगाकर हम एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, इतना याद रखना हमेशा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था, हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज यूज़ किया और फ़ॉन्ट कलर भी यूज़ किया। अब मैं एक और यूज़ करके दिखाती हूँ। एक और एट्रीब्यूट होता है फ़ॉन्ट का, मैं अलग से नहीं समझा रही, इसी में समझा देती हूँ। फ़ॉन्ट फेस, फेस का मतलब जो उसकी स्टाइल होती है वो किस तरीके की होगी, यानी फ़ॉन्ट किस तरीके का होगा। फ़ॉन्ट का जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया एक नाम वर्धना, ये एक फ़ॉन्ट का फेस होता है फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए। इसको जैसे ही ओपन किया तो आप देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट का स्टाइल आ रहा है वर्धना में जो होता है, देखो स्पेस आता है, यानी दूर दूर आते हैं हमारे फ़ॉन्ट। अब मैं जैसे एक और लेती हूँ, मैंने ले लिया एरियल। क्या लिया मैंने, एरियल, ठीक है। एरियल लिखा और उसको मैंने अब क्या कर दिया है यहाँ पर सेव, और सेव में जाकर मैं आपको फाइल दिखाती हूँ। देखो क्या आ रहा है, एरियल। देखो एरियल में क्या आता था, बीच में गैपिंग नहीं आ रही थी, जो आपने फ़ॉन्ट लिखा हुआ है उसमें गैपिंग नहीं आ रही थी, लेकिन जो पहले वर्धना था उसमें हमारी गैपिंग आ रही थी। यानी आप एक और बार देखो, ये वर्धना का है, इसमें देखो फ़ॉन्ट अलग स्टाइल का आ रहा है, यानी गैप स्टाइल का आ रहा है, और उसमें बिल्कुल पास पास आ रहे हैं एरियल में, यानी आपकी फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोग्राम्स को करते हैं, और एक बार में हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कलर, साइज और फेस साथ में लिया है। बाकी के मैं आपको कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, आपको बाकी के एट्रीब्यूट्स के बारे में, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स और बाकी के प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगी। आई होप सो आपको इतना तक बॉडी के बारे में, बॉडी एट्रीब्यूट्स के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।